पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। यस, बिल्कुल सही आपने पहचाना। आज हम बात करेंगे सास और बहू के रिलेशन के बारे में। एक्चुअली मेरी और मेरी सास का रिलेशनशिप बहुत ही अलग था। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे और एक दूसरे से झगड़ा भी करते थे। तो जब मैं शादी कर कर आई तो मेरी सास को ये था कि उनकी जब बहू आएगी तो वो उनको मम्मी जी बोलेगी, लेकिन मैंने उनको स्टार्टिंग से बोलना शुरू किया माँ। तो कहती थी क्या बहू लेकर आई हूँ कि छोटी सी बच्ची लेकर आई हूँ जो मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है और हमेशा माँ माँ करती रहती है। तो बट वो मुझे अपने हाथों से बनाकर कोई भी सामान प्लेट में लगाकर दे देती थी कि लो तुम खा लो, और मैं बड़े मन से उसको खा लेती थी। कई बार मैं बोलती भी थी कि माँ आप इतना कुछ भी बनाती सबसे पहले मुझे खाने को देती हैं, अगर उसमें कुछ रहा पॉइजन रहा और मैं खा ली और मर गई तो माँ कहती थी दो थप्पड़ खींचकर मारेंगे, दिमाग से हो जाएगा, एक तो बनाओ और इनको दो, उस पर से ये कहती हैं कि कहीं जहर ना मिला हो। तो ऐसे बहुत छोटी 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 चीज़ें मेरी और मेरी सास में होती रहती थी। वो मुझसे हमेशा कहती थी कि तुम्हारा चेहरा इतना शाइनिंग करता है, इन्हीं की थोड़ा सा पाउडर लगाओ लिया करें। तो मैं कहती थी ओके माँ। वो मेरे लिए लिपस्टिक खरीद के लेकर आती थी और भोजपुरी में बहुत सारी चीज़ें वो मेरे बारे में बोलती रहती थी। और मेरे मेरे पैर से ना पायल अक्सर गिर जाता था, एक ही पैर में होता था। तो वो हमेशा कहती थी मुझे, एक गुण पनी तो हर बाइटो नहीं। तो कई बार जब मेरे सर में दर्द होता था तो मैं शीशी का मतलब तेल का वो बोतल लेकर मैं माँ को दे देती थी कि माँ मेरे सर पे लगा दीजिए। तो फिर वो क्या करती थी, अच्छी तरह से मुझे मसाज कर कर लगा देती थी। और एक दो बार ऐसा भी जब मैं इंडिया जा रही थी तो वो रो रही थी कि तुम जा रही हो, मुझे भूल जाओगी, मुझे याद रखोगी कि नहीं। तो नहीं माँ मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं वापस तो लौट के यहीं पर आऊँगी। तो और भी बहुत सारी ऐसी बातें माँ और मेरी हुआ करती थी। एक बार की बात है कि जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो वो हॉस्पिटल में थी और वो मेरा हाथ पकड़ कर बोलने लगी कि कामिनी मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना, मैं मुझे कुछ होगा तो नहीं। तो मैंने कहा नहीं माँ आप ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा आपको। तो लेकिन जब डॉक्टर ने ये कह दिया था कि अब उनको घर लेकर जाइए, उनकी देखभाल करिए, अब वो ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी, तो हम जब उनको लेकर आए तो मेरी देवरानी के घर, मेरे देवर के घर पे रहती थी। तो मैं एवरी मॉर्निंग उनके पास जाती थी मिलने के लिए। तो अगर मुझे पहुंचने में 5 मिनट की भी देरी होती थी तो मेरी देवरानी से कहना शुरू करती थी कि देखो तुम्हारी दीदी जी क्यों नहीं आई। तो वो पता नहीं क्यों मेरे मेरे बिना वो रह नहीं पाती थी, उनको मैं चाहिए ही चाहिए होती थी। और क्योंकि मैं कई बार बोलती ज़्यादा हूँ, और तो जब कोई आता था तो वो कहती थी कि देखो कामनी वो लोग आ रहे हैं, कुछ बोलना नहीं। तो मैंने माँ क्यों, कई बार वो लोग सही नहीं बोलती हैं तो बोलती थी कि कोई बात नहीं ना, तुम बड़े घर की हो ना, बड़े घर के लोग अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। तो मुझे वो ये सब चीज़ें बहुत सिखाती थी। और जिस दिन जिस दिन वो नहीं रही उस दिन मैं उनके साथ में थी, मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। तो मैं सारा काम मैंने ख़त्म किया और फिर मैं उनके पास जाकर बैठ गई। तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरे गाल को छुआ और उन्होंने बड़े कहा कि कामनी तो बहुत अच्छी है। और उसके कुछ देर के बाद ही उनकी सांसें रुकना शुरू हो गई और 10-15 मिनट के बाद वो नहीं रह गई। लेकिन उनके चले जाने के बाद जब उनकी फ्रेंड या सब लोग मुझे बताती हैं कि माँ मुझे बहुत मेरे बारे में बहुत सोचती थी, कहती थी कि मुझे उसकी बहुत चिंता होती है, तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। रियली माँ आई मिस यू। मेरी सास बहुत कलरफुल थी। उन्हें हमेशा बन संवर के रहना अच्छा लगता था। उन्हें मेकअप बहुत पसंद था, उन्हें डार्क कलर बहुत पसंद थे, उन्हें गाना, उन्हें डांस करना ये सब बहुत पसंद था। और अगर कहीं किसी की शादी होती थी तो सुबह से ही तैयार हो जाती थी कि अब मुझे वहाँ पर जाना है। और अगर किसी ने उन्हें ये बुला दिया कि
मुझे आपकी मदद चाहिए। मोस्टली लोग सिंगापुर में उनको मैया कहते थे, तो वो हमेशा तैयार रहती थी जाने के लिए। कई बार वो अपनी सेहत की परवाह नहीं करती थी। ऐसी थी हमारी सासू माँ। कहते रिश्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन एक सास और बहू का भी रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। जैसे कि मैंने अपने घर में मैंने अपनी बड़ी भाभी और मम्मी का देखा था, वैसे मेरी सासू माँ थी। उन्होंने मुझे हमेशा बच्चे की तरह ट्रीट किया था। हम लड़ते झगड़ते भी बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन फिर किसी न किसी बात पर हम हंसने लगते थे। ऐसी मेरी सासू माँ थी। अगर मेरी सास के बारे में कुछ और भी जानना है तो बताइएगा, मैं बताऊंगी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, नाम था उनका शोभा देवी, यहाँ की बड़ी बहू थी। बाय।